ऑक्सीजन जो है मेरा यूपी से आ रहा था, तो उन लोगों ने जो है 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद जो है वहाँ सर्कुलर जारी कर दिया कि हम यूपी स्टेट की जो ऑक्सीजन है वो हम किसी स्टेट को नहीं देंगे। सरकार जो है पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट फेल हो चुकी, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो पूरे कंट्री की जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सब जगह की वो फेल हो चुकी। तकरीबन 4 दिन पहले बद्रा हॉस्पिटल में 8 लोगों की मौत हो जाती है ऑक्सीजन की कमी की वजह से। तो स्टेट गवर्नमेंट ज़िम्मेदार है, पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी ज़िम्मेदार है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को देखना चाहिए था कि कहाँ किस किस स्टेट में जो है मतलब सबसे ज़्यादा परेशानी हुई। दिल्ली के कोने कोने से लोग मेरे पास आ रहे हैं, यहाँ तक कि यूपी की ये हालत है इतनी गैस होने के बाद कि गाज़ियाबाद, नोएडा, मेरठ, अलीगढ़ से लोग मेरे पास आए हैं। किस तरीके से जो है लोगों की मदद कर रहे हैं आप, और गैस लाने में अब कितनी परेशानी हो रही है, किस तरीके से सरकारें रोक रही हैं दूसरे राज्यों? देखिए मैं फर्स्ट डे से जो है मैं लगातार लोगों को ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रहा हूँ, क्योंकि लोगों के फ़ोन आने शुरू हुए थे मेरे पास कि हमें जो है ऑक्सीजन की ज़रूरत है और हॉस्पिटल में जो है बेड नहीं है, पेशेंट एडमिट नहीं हो पा रहे, तो हम घर में जो है हम उनका ट्रीटमेंट करा लेंगे। देखिए यूपी से मैं ऑक्सीजन जो है मेरा यूपी से आ रहा था, तो उन लोगों ने जो है 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद जो है वहाँ सर्कुलर जारी कर दिया कि हम यूपी स्टेट की जो ऑक्सीजन है वो हम किसी स्टेट को नहीं देंगे। तो जबकि यूपी के अंदर ख़ुद इतनी गैस है, मतलब इतना ऑक्सीजन वहाँ वो बनाता है कि वो और दूसरे स्टेट को भी दे दे तो उनके पास जब भी कमी नहीं पड़ेगी। तो जाहिर सी बात है ये मतलब मैं कहूँगा कि लोगों को परेशान करने वाली बात है ऐसे वक्त में, और क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसी की जो है वो स्टेट गवर्नमेंट भी है बीजेपी की वहाँ। तो उन्होंने कह दिया कि भाई हम दिल्ली को जो है ऑक्सीजन नहीं दे सकते, तो उस वक्त मुझे काफ़ी परेशानी हुई है। उसके बाद जो है हरियाणा से मैं ऑक्सीजन लेकर आ रहा था, 3-4 दिन मेरा ऑक्सीजन हरियाणा से आया है। उसके बाद हरियाणा में जो है उन लोगों ने जो है नोटिस जारी कर दिया और उन्होंने कहा कि हम जो है अपने स्टेट को देखेंगे पहले, और हम अपने स्टेट के अलावा जो है हम किसी और को ऑक्सीजन नहीं देंगे। जबकि ख़ुद हरियाणा में जो है ऑक्सीजन इतना है कि वो दूसरे स्टेट को आराम से दे सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है मतलब परेशान करना है लोगों को। सरकार जो है पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट फेल हो चुकी, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो पूरे कंट्री की जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सब जगह की वो फेल हो चुकी, और ख़ास करके जो सबसे बड़ा फेलियर रहा है वो रहा है दिल्ली स्टेट का। दिल्ली गवर्नमेंट ने मतलब जब उनको पता है कि इस स्तर से जो है मतलब इतनी तेज़ी से जो है कोरोना के केसेस निकल रहे हैं, तो उनको जो है उस तरह से जो उनको तैयारी करनी चाहिए थी, जो कि उन्होंने नहीं की। तो स्टेट गवर्नमेंट, अच्छा दूसरी चीज़ सबसे बड़ी बात क्या है, हॉस्पिटल के अंदर जो है इतने बेड नहीं हैं। मतलब हॉस्पिटल का जो है इस तरीके से जो है उन्होंने बहुत सारे हॉस्पिटल्स ऐसे हैं मेरी नज़रों में जहाँ पे जो है मतलब वेंटिलेटर्स जो है मतलब बहुत कम है वहाँ। तो वेंटिलेटर जो है वहाँ पे वो नहीं मिल पाया उनको। ऑक्सीजन जो है मतलब प्राइवेट ऑक्सीजन जो है लोगों के घरों तक नहीं पहुँची। तो आप ये सोचिए हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन की कमी होना कितनी मतलब एक हैरान कर देने वाली बात है। कि उसकी एक मिसाल जो है बत्रा हॉस्पिटल के अंदर जिस वक्त ऑक्सीजन ख़त्म हुआ है, और लगातार बत्रा हॉस्पिटल वाले 2-3 दिन तक जो है लगातार बताते रहे कि हमारे पास ऑक्सीजन जो है 1 दिन का बचा है, 2 दिन का बचा है, 8 घंटे का बचा है, 12 घंटे का बचा है। उसके बाद जो है अभी तकरीबन 4 दिन पहले बत्रा हॉस्पिटल में 8 लोगों की मौत हो जाती है ऑक्सीजन की कमी की वजह से। तो स्टेट गवर्नमेंट ज़िम्मेदार है, पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी ज़िम्मेदार है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को देखना चाहिए था कि कहाँ किस किस स्टेट में जो है मतलब सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है। देश की राजधानी दिल्ली जैसी जगह के अंदर राजधानी है देश की, वहाँ इतना बड़ा अकाल पड़ गया, कितनी मौतें रोज़ाना हो रही हैं, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। जो लोग कंटिन्यू मुझसे ऑक्सीजन ले जा रहे थे उनमें से बहुत सारे लोग ठीक हुए हैं, लेकिन कुछ लोग जिसका मुझे बहुत अफसोस हुआ, मुझे तकलीफ़ हुई, मैं रोया कि मतलब जो 4-4, 5-5 दिन से मुझसे ऑक्सीजन ले जा रहे थे वो लोग भी जो है मतलब बेचारे मतलब उनको सही तरीके से जो है ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से वो लोग जो है मतलब उनकी डेथ हो गई। उनके घर वालों के साथ जो है मेरी पूरी सहानुभूति है, मैं हमेशा उनके घर वालों के साथ खड़ा रहूँगा जब भी उनको कोई ज़रूरत पड़ेगी। मैं पूरे जामिया नगर, पूरे ओखला के साथ मैं खड़ा हुआ हूँ। दिल्ली के कोने कोने से लोग मेरे पास आ रहे हैं, यहाँ तक कि यूपी की ये हालत है इतनी गैस होने के बाद कि गाज़ियाबाद, नोएडा, मेरठ, अलीगढ़ से लोग मेरे पास आए हैं छोटे सिलेंडर लेकर। गैस आप दे रहे हैं लोगों को? देखिए हमारे पास जो है हमारा ये इसको बड़ा सिलेंडर होता है, ये हम इसको जंबो बोलते हैं, तो ये रिफ़िल होकर आता है, और ये जो है फिर ये छोटे सिलेंडर के अंदर जो है ये रिफ़िल होता है। तो लोग जो है जो पेशेंट्स हैं जो मतलब जो उनके घर वाले हैं वो ये लेकर आते हैं, और हम जो है मैंने कुछ मेरी टीम है, मेरे टीम के साथ के लोग हैं, हम जो है यहाँ पर उनको रिफ़िल करके देते हैं।
और किसी तरीके की कोई प्रशासनिक परेशानी कहीं रोका गया आपको? अब जैसे कई रोज़ में जो है आपके पास गाड़ी पहुँची? देखिए पिछले 3 दिन से जो है ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं आ रहा था। अब 3 दिन बाद आया है। 3 दिन बाद मैं जानता हूँ किस किस तरीके से 24-24 घंटे जाग कर जो है मैंने किस तरीके से अरेंज किया है। देखिए इसके अंदर मतलब मैं इंसानियत के नाते मतलब एक देखा जाए तो खुद मैं एक मुसलमान हूँ और मैं किस तरीके से मतलब मैं पूरे देश की राजधानी में साफ लफ्ज़ों में कहूँ तो पूरे देश के अंदर इस वक्त माहौल बहुत ख़राब है। लेकिन मेरे पास जो हिंदू आए हैं वो कहने लगे शारिक भाई हमें आपका नंबर मिला है और हम आपके पास आना चाहते हैं, आप अपनी लोकेशन दे दीजिए। मैंने उनको अपनी लोकेशन दी तो वो जामिया नगर आए। मेरे पास आने के बाद मैंने उनको रिफ़िल करा तो वो कहने लगे कि शारिक भाई आपने मेरा नाम क्यों नहीं पूछा। मैंने कहा भाई एक बात बताइए, आपकी परेशानी है, आपका पेशेंट जो है वो घर में है या हॉस्पिटल में है जहाँ पे भी है, और वो ऐसे ऐसे वक्त में मैं आपसे आपका नाम पूछूंगा कि आपका नाम क्या है। तो कहने लगे कि भाई हम जो है जामिया नगर पहली बार आए हैं और हम जामिया नगर को जो है मतलब किस नज़रिए से देखते थे या हम जो कथित न्यूज़ चैनल्स हैं, जो मीडिया है, गोदी मीडिया है, हम उसके अंदर किस तरीके से जामिया नगर की एक तस्वीर बना रखी थी, जिसको देखने के बाद आपके पास आने के बाद जो है हम पूरे तरीके से जो है मतलब हमारा विश्वास उठ गया मीडिया के ऊपर से। मतलब ये उन लोगों के अल्फाज है जो मेरे पास आ रहे हैं, मैं गवाह हूँ इस बात का। वो लोग लगातार मुझसे बात कर रहे हैं, वो मुझसे कह रहे हैं कि शारिक भाई अगर आपको जीवन में कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है हम आपके लिए हाजिर हैं, हम आपके साथ इस वक्त काम करने के लिए जो है तैयार हैं। आप किस तरीके से अपनी जान पे खेल के जो है आप लोगों की मदद कर रहे हैं। तो देखिए अब हम लोगों को इन सब चीज़ों से जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और ये सब जो है इन सब मंदिर, मस्जिद, इन सब राजनीति से उठकर जो है हमें बाहर आना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिस तरीके से जहर मतलब पूरे समाज के अंदर मतलब फैलाया है, हमें ख़त्म भी अगर फैला है तो वो सरकार ने फैलाया, लेकिन इसको ख़त्म भी हम ही कर सकते हैं। अगर हमारे बीच में फैला है तो ख़त्म करने की भी जिम्मेदारी जो है वो हमारी है, क्योंकि हम लोगों ने पिछले 10 दिन में, 12 दिन में, 15 दिन में जिस तरीके की परेशानी पूरे मुल्क के लोगों ने उठाई है, तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें जो है अब चलेंगी नहीं। अब लोग जो है जाहिर सी बात है हेल्थ के ऊपर बात करेंगे, अच्छे हॉस्पिटल्स होने चाहिए, एजुकेशन के ऊपर बात करनी चाहिए, क्योंकि 15 दिन मेरे जीवन के कैसे रहे शायद मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा। और कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से दूसरे लोग मदद कर रहे हैं वो भी किस तरीके? देखिए मैं पूरे देश के लोगों से एक अपील करूँगा कि आप लोग जो लोग परेशान हैं इस वक्त आप उन लोगों के साथ खड़े हो जाइए। देखिए ऊपर वाला, भगवान, अल्लाह सब मतलब हम उसके बंदे हैं। वो हमारा जब हम किसी अच्छे काम में लगते हैं तो वो हमारा साथ देगा। तो मैं यही कहूँगा कि जो लोग परेशान हैं, जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, आप उनके साथ लगिए। जिनको हॉस्पिटल के अंदर जिनको दवाइयों की ज़रूरत है आप उनको दवाइयों का मतलब अरेंज कराइए। जिसको जिस चीज़ की जैसे आप मदद कर सकते हैं आप करिए। और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तानी जो हैं वो बहुत समझदार हैं। वो कोई भी हो, किसी भी मज़हब से आते हों, वो बहुत समझदार हैं। और मैं ख़ास करके मैं नौजवानों से अपील करूँगा कि क्योंकि नौजवान जो है उनके अंदर कुछ करने के जो है कुछ जज्बा होता है, उनको कुछ कर गुजरने का जो है उनके अंदर एक मादा होता है, तो उनको जो है मतलब इस वक्त एक दूसरे के साथ खड़ा होना चाहिए।